तिरंगा के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम लोग भारत माँ की संतान है और भारत के लिए लड़ेंगे बस। बीपीएससी के सारे अफसर अधिकारी सब सिस्टम में सब गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके और सेटिंग गेटिंग से लोगों को शामिल किए हैं, उसको नौकरी दिए हैं। आतंकी छात्रों के खिलाफ ये पर्सनलाइज सिस्टम, एक परीक्षा एक पैटर्न और एक शिफ्ट में लागू कीजिए। जब तक खत्म नहीं करेंगे पर्सनलाइज सिस्टम तब तक हम लोग का मांग जो है जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अभी फिलहाल क्या है कि नोटिफिकेशन के बाद जो है उसे परसेंटाइल लागू कर दिया गया है। कोई भी नोटिफिकेशन के बाद उसमें कोई नियम लागू नहीं की जाती है। कोई भी नियम लागू करने के पहले उसमें कैबिनेट में संशोधन होती है। आप ऑल इंडिया पीसीएस एग्जाम को देखेंगे तो कहीं भी परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं है। और ये नोटिफिकेशन के बाद और एक एग्जाम कैंसिल के बाद भी दोबारा ये फिर से नियम में मतलब बदलाव किया गया है। दूसरी बात है कि इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम ली जा रही है। अभी तक जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज में 250 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया और एक साथ 250 स्टूडेंट को मतलब सीट अलॉटमेंट करके बैठाया गया है। तो क्या उम्मीद करें कि अभी जो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी तो क्या वो पारदर्शी होगी? उसमें भी तो 250-300 स्टूडेंट को बैठाया जा सकता है। तो मुझे ये विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी जो है गया में अभी एग्जाम हुई है AAO का, तो ये चीज़ देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ बैठा कर एग्जाम दिया जा रहा है। तो ये सब के में हम लोग विरोध कर रहे हैं और एक शिफ्ट में एग्जाम की मांग कर रहे हैं, परसेंटाइल हटाने की मांग कर रहे हैं। विरोध में मैम आप तिरंगा लेकर के आए हैं? एकदम इस तिरंगा के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम लोग भारत माँ की संतान है और भारत के लिए लड़ेंगे बस, इसीलिए है हम लोग खड़े। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। ऐसा देखा जाता है तिरंगा साथ रहते हैं फिर भी पुलिस जो है लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज करेंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन हक के लिए लड़ेंगे और इस धरती से, पटना की धरती से दूसरी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करेंगे हम लोग। ऐसा बीपीएससी में ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के साथ? ये सारे अधिकारी भ्रष्ट है, यहाँ की नेता भ्रष्ट है। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी सभी भ्रष्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल युवा की रोजगार की जब वोट लेना होता है, वोट बैंक बनाना होता है तो युवा के रोजगार की मतलब मांग करते हैं कि ये रोजगार देंगे, लेकिन बाद में जैसे ही वो पद पर जाते हैं आप अपने जो वचन जो है अपने बदल देते हैं। मेन मांग क्या है यहाँ की? यहाँ मेन मांग है कि परसेंटाइल हटाना है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हटाना है और होम सेंटर को समाप्त कर देना है। ये मांग है हम लोग का। भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर, ये 67 बीपीएससी वाले, सारे 67 बीपीएससी वाले हैं। इसी में धांधली हुई थी? जी, अभी तक इसी में धांधली हुई थी जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। अभी कुछ आदमी तो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन मेन मामला जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज की है उसको अरेस्ट नहीं किया गया है 250 स्टूडेंट का। जो अधिकारी जो 250 स्टूडेंट का सीट अलॉटमेंट किए थे उनका अरेस्ट नहीं हुआ है, उसकी भी हम लोग मांग कर रहे हैं। ऐसा देखा है कि बच्चे जो है कई सालों से मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद ऐसा होता है, कितना न्यायपूर्ण है? एकदम अन्यायपूर्ण है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मानसिक तनाव में चले आए हैं। साथ साथ गार्जियन भी मानसिक तनाव में है और साथ साथ समाज की प्रताड़ना भी हम लोग को सहना पड़ता है। और लोग भी हम लोग के हंसते हैं कि इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ये बीपीएससी इतनी ये भ्रष्ट आयोग हो गई है कि इसको कहना बहुत मुश्किल हो गया है हम लोग के लिए। बाकी और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप देखिए बीपीएससी पीटी परीक्षा का सेंटर गृह जिला के आसपास के जिला में दिया जाना चाहिए। भाई साहब मांग कर रहे हैं यहाँ पर, क्या मांग है भाई साहब आपका? सर 1 डे 1 एग्जाम मांग है हमारा। क्या मांग है आपका? 1 डे 1 एग्जाम। 1 डे 1 एग्जाम? यस सर। क्यों ऐसा क्यों मांग है आपका? सर 2 हो जाता है जो अलग अलग दिन एग्जाम होता है, दिक्कत है। देखिए अंदर से सेटिंग होता है और जो सेटिंग वाला बच्चा है वो फर्स्ट में बैठ जाएगा, ठीक है, और जो उसका जो परसेंटेज है उसका जो कट ऑफ है वो लो चल जाएगा लोगों का। जी सर। इससे क्या होता है? उन लोग का सेटिंग वाला तो काम हो जाता है और जो पढ़ने वाला उसका नहीं होता है। बाकी आप लोगों का क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं? परसेंटाइल सिस्टम हटना चाहिए और एक दिन एग्जाम होना चाहिए। एक दिन एग्जाम? हाँ। अलग अलग दिन एग्जाम होने से क्या होता है? सर किसी भी पीसीएस में एक दिन ही एग्जाम होता है सर। अलग अलग एग्जाम होने से ये दिक्कत है सर कि 2 एग्जाम होगा तो 2 कट ऑफ बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने मीडिया में बोल रखा है। एक एग्जाम के लिए 2 कट ऑफ कैसे बन सकता है सर? बोले कि दोनों शिफ्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ बनेगा। क्वेश्चन भी डिफरेंस होंगे तो फिर बच्चों के कट ऑफ में भी डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, और कैसे आप किसी भी कैटेगरी को कैसे आप डिसाइड करेंगे? किस में कितना कैटेगरी का पर्सन है, किस में EWS कितना है? 2 कट ऑफ कैसा क्यों? सर हमारे भविष्य के साथ प्रयोग किया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मतलब बिल्कुल अन्यायपूर्ण लग रहा है सर। आप जो भी चीज़ करना है आप नोटिफिकेशन में ये चीज़ दिए रहते, आपने तो नोटिफिकेशन में दिया नहीं। बीच एग्जाम के टाइम में आके आपने डिसीजन लिया कि ये करेंगे। आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सारे सभी इसी चीज़ के विरोध में हैं। हाँ, एक एग्जाम एक कट ऑफ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं सारे लोग।
अच्छा, ये 60-60 सवारी है यहाँ। हाँ कितने साल से सर यहाँ पर आप जस्टिस मांग रहे हैं? वी वांट जस्टिस, आप जस्टिस। जस्टिस हम लोग 2 शिफ्ट में एग्जाम है, उसको 1 शिफ्ट में एग्जाम हम लोग चाहते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कोई आदेश नहीं है। बाद में फिर अगर एग्जाम होती है, फिर ये कोर्ट में चला जाएगा मैटर, तो फिर 2-3 साल लग सकता है। इसलिए ये 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए, 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए और पूरा ट्रांसपेरेंसी मतलब एग्जाम होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। आपके साथ इनजस्टिस हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम दिए इससे पिछले बार में 6 में, उसमें 8 मई को पेपर लीक हुई है। ये बताइए, बिहार के सबसे बड़ा एग्जाम है बीपीएससी जी, बिहार के इतने बड़े एग्जाम में इस तरह की काम होती है, कैसा आप देखते हैं? अब बिहार के भविष्य को कैसा आप देखते हैं? इससे देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, बीपीएससी आयोग है, इसमें पूरा मतलब कि कदाचार मुक्त मतलब एग्जाम होना चाहिए। अगर नहीं हो रही है, इसमें जो भी अधिकारी हैं और ऑफिसर है, चेयरमैन है, उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें कदाचार मुक्त एग्जाम लें। नए नौजवान हैं आप, इस देश के, इस बिहार के आप नए नौजवान हैं, कुछ आपसे उम्मीद है, पूरे बिहारियों की उम्मीद है। आज आप तिरंगा लेकर के बीपीएससी गेट के सामने में आ गए। तिरंगा तो इस देश का नेशनल फ्लैग है, ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है। राष्ट्रवाद का प्रतीक है। क्या ऐसी नौबत आ गई कि तिरंगा उठा करके आज यहाँ पर आ गए? नौबत आ गया कि हम लोग के साथ न्याय नहीं हो रहा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का जो भारतीय संविधान में बात किया गया है, उसको हम लोग जमीन पर चाह रहे हैं कि न्याय हो। हम लोगों का मांग है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का आयोग से मांग है कि एक फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाइए आप। पिछला एग्जाम में जो हुआ, क्वेश्चन लीक हो गया और अभी एग्जाम के पैटर्न को बदला जा रहा है बीच एग्जामिनेशन में, तो ये तो कहीं से फेयर नहीं है ना। इसी अन्याय को विरोध करने, हाँ, इसी अन्याय को विरोध करने के लिए हम लोग तिरंगा लेके बीपीएससी के बाहर खड़े हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को कि सरकार को सुधर जाना होगा, युवाओं की मांग को ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी ही देश में कुछ बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा छात्रों के द्वारा। क्यों ऐसा? छात्र क्यों अब आंदोलन करेंगे? छात्र के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, इनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है और एक सीमा होता है शोषण बर्दाश्त करने का भी। सीमा बर्दाश्त हो गया। हाँ बिल्कुल, और जो 8 मई को हुआ पूरा देश में बिहार बीपीएससी का छी हुआ, पूरा बिहार का बदनामी हुआ। एक संवैधानिक आयोग का एग्जामिनेशन जो है इस तरह से एग्जाम हुआ, इस तरह से। एक चीज़ और होता है, आप जब बीपीएससी पास कर जाएंगे यहाँ से तो फिर आप बड़े पोस्ट पर जाइएगा। जी बिल्कुल। क्या लगता है, मतलब कौन यहाँ पर त्रुटि कर रहा है? कौन ऐसा चीज़ है जिसमें त्रुटि हो रही है, जितना बिहार का बदनामी होता है? त्रुटि में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी तंत्र में पहले से लोग हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि बीपीएससी में बहुत लोग हों, वो भी इन्वॉल्व हों। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा आयोग, और उसमें इस तरह का पहले से बरसों से, आज से नहीं, उसमें बरसों से धांधलिंग और सेटिंग गेटिंग हो रहा है। और आप तरह तरह का नियम उन छात्रों पर जिसका कोई कसूर नहीं है उन पर लागू करना क्यों? परसेंटेज सिस्टम में क्यों लागू करना चाहते हैं? देश के किसी भी पीसीएस में लागू है नहीं और आप लागू करना चाहते हैं, क्यों लागू करना? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के लिए एक नया गेट खोलना चाहते हैं। बीपीएससी के सारे अफसर अधिकारी सब सिस्टम में सब गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके और सेटिंग गेटिंग से लोगों को शामिल किए हैं, उसको नौकरी दिए हैं। आतंकी छात्रों के खिलाफ ये पर्सनलाइज सिस्टम, एक परीक्षा, एक पैटर्न और एक शिफ्ट में लागू कीजिए। जब तक खत्म नहीं करेंगे पर्सनलाइज सिस्टम, तब तक हम लोग का मांग जो है जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के इतने बड़े एग्जाम के साथ ऐसा क्यों होता है? जैसे इसमें धांधली भी होती है। देखिए 67वीं बीपीएससी कैसे वायरल हुआ, पेपर सोशल हो गया और अभी नोटिफिकेशन ऐसा आया है कि जो 2 कटअप निकलेगा। ऐसा आपको क्या लग रहा है? आए हैं वो आए हैं, नए अध्यक्ष उस तरह का प्रयोग करना चाहते हैं। ये प्रयोग छात्रों के हित में न होकर उनके खिलाफ भी ही जाने, ऐसा आशंका है कि उन खिलाफ में है। इसलिए हम मांग करते हैं ये पर्सनल सिस्टम को हटाए और जब तक नहीं हटेगा तब तक छात्र आंदोलन करते रहेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए पूरी रूप से नया अध्यक्ष जो आए हैं वो जिम्मेदार हैं, बिल्कुल रूप से। नया अध्यक्ष हम बहुत सारी मांग है जिसको वो माने हैं, अच्छा सुधार किए हैं, लेकिन पर्सनलाइज सिस्टम एक शिफ्ट में परीक्षा 2 शिफ्ट में लेने का है, इसका हम विरोध करते हैं। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.